जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज देखते हैं कि भगवान जी आज आपको क्या गाइडेंस मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या धर्म अधर्म का ज्ञान यहाँ पर आपको मिलने वाला है। किसी के लिए है कि आप लोगों को ना जितना उकसाया जाता है, जितना आप लोगों को उठाया जाता है, उतना आप उठते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये उठते 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 हैं और ये सोते 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 हैं। ये कुछ पुश करना पड़ता है इनको, तो ही जाकर ये आगे बढ़ते हैं, बढ़ती हैं। ये आपका किसी का होगा कॉन्सेप्ट ऐसा, जैसे आई एम जस्ट सॉरी टू से, वो होता है ना कि छोड़ो हटाओ, पुश कर, पुश करना ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं कि झटका मारना पड़ता है आप लोगों को। तो आगे बढ़ने के लिए कभी कभी धक्का, जोर से धक्का देना पड़ता है कि आप आगे बढ़ो। ऐसे थोड़ी होता है, आगे बढ़िए जिंदगी में, क्योंकि जब आप आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जैसे आप बढ़ गए ना, वैसे कोई नहीं बढ़ा हुआ है ब्लू व्हेल की तरह आप फैल चुके हैं जीवन में। तो जितना आप फैले हुए हैं जीवन में, वैसा ही फैला विशाल विशाल विराट इंसान चाहिए ना आपके लिए। हाँ, तो बस वैसे तो आप जाइएगा समुद्र में, तब ना बाहर आप नाचिएगा तो कैसे पता चलेगा। समुद्रवा में निकलोगी तब ना पता चलेगा कि कौन सा है प्राणी, मछली मेरे टाइप का, मछला मछली जो भी है। अब बाहर बाहर रहोगे तो कैसे पता चलेगा। तो कहने का अर्थ किसी का बस या इतना ही है, या आपके लिए बस इतना सा अर्थ है कि आप जितनी विराट हो उतना विराट बन के उतर आओ वहां जहां तुम्हारा क्षेत्र है। जब आप वहां जाएंगी, जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ गुड यू आर या हाउ बैड यू आर। ये कह लो कि मतलब आप जब वहां जाएंगे तो ही ना पता चलेगा कि कौन क्या हो सकता है, कौन क्या नहीं हो सकता, और इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण ये है कि आपको लगता है कि कोई चीज बुरी है और कोई चीज अच्छी है, पर वास्तव में ना वो अच्छी है ना वो बुरी है। वो ऐसी है कि हर इंसान अपने अपने हिसाब से जी रहा है, ठीक है। पर आप जिस हिसाब से जी रहे हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है जीने का। ये भी आपको भगवान बता रहे हैं। तो जो बेस्ट तरीका वाले लोग होते हैं ना, उनको जब बाहर निकाला जाता है, बाहर एकदम दुनिया में, उनको दुनिया से प्रॉब्लम नहीं होता है, दुनिया को उनसे प्रॉब्लम हो जाता है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमको दुनिया से प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया को मेरे से प्रॉब्लम होने लगेगा। और उसके बाद अगर आप अकेले हो तो ठीक है, अगर आप किसी के साथ हो तो और बढ़िया। बट इन शॉर्ट आपको लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि भाई हमको जानते हैं कि दुनिया को हमसे प्रॉब्लम होगा, हम दुनिया को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि दुनिया आपको प्रॉब्लम में डालना नहीं चाह रही है, आपको दुनिया देखना चाह रही है कि आप हो क्या चीज। क्योंकि दुनिया को आप जब तक दिखाएंगे नहीं कि आप क्या है, आपका असली रूप क्या है, तब तक दुनिया इंसान को बिना देखे मानती नहीं है। और एक बार संसार ने आपको देख लिया तो फिर संसार अपने आप को भी देख लेगा, और फिर जो उसको बताया जा रहा है वो भी देख लेगा। और जब सब कुछ देखने सुनने के बाद संसार आपसे पूछेगा एक दो सवाल, तो आप हो जाएंगे एकदम निशब्द। और एक दो सवाल क्या होता है, एक सवाल ये होगा, आप अब तक कहाँ थी। दूसरा सवाल ये होगा कि आप क्यों थी, मतलब क्यों, किस कारण से आप अब तक नहीं थी। और तीसरा सवाल ये होगा कि अब आप जो है तो आप क्यों हो। अब इन सभी सवालों का कोई आपके पास जवाब हो या ना हो, पर भगवान आपको एक सवाल का जवाब जरूर देंगे, और वो ये है कि ना आप जल्दी हो और ना ही आप लेट हो। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो और जो बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो कोई जल्दी और कोई देर और कोई ऐसा ऐसा ये सब कुछ होता नहीं है इन शॉर्ट। इसलिए है बिकॉज लाइफ में ना कभी कभी आपको कुछ ऐसा देखना, सुनना और सहना पड़ता है जिसके बाद आपको अनुभव मिले। और अनुभव जब जितना मिले उतना बढ़िया है। कोई देर सवेर अवेयर नहीं होता है यहाँ पर। सो बस यही आपको ओवरऑल बताया जा रहा है कि जब प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे ना, तो आप ये जीवन में याद रखना कि कोई देर सवेर और अबेर नहीं होता। अगर आप किसी चीज के लिए है तो आपके लिए है, जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं है, बस बात खत्म। अब आते हैं आपके लिए कि क्या है और क्या नहीं है। आर द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, और आर द कार्ड ऑफ द हाइरोफेंट, और आर द कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ वैंस एंड द हैंग्ड मैन। क्योंकि आप देर से थे इसलिए किसी को बड़ा प्रॉब्लम था, और क्योंकि अब आप हैं तो और उससे ज्यादा प्रॉब्लम है कि अब आप हैं तो अब आप क्यों हैं, क्या कारण है उसका कि अब आप हैं। तो जब आप अब आप हैं तो इसका बस एक ही जवाब हो सकता है कि मैं जो हूं सो हूं और जैसे भी हूं, बस यही बात है। तो भगवान कह रहे हैं किसी चीज से अपने आप को जोड़कर मत देखो, किसी इंसान से स्वयं को जोड़कर मत देखो, किसी भी वस्तु से, स्थान से स्वयं को जोड़ो मत। अपने आप को तुम जैसी हो या जैसे हो वैसे देखो। जब आप अपने आप को वैसे देखेंगे तो आप पाएंगे
कि आप किसी भी चीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ना ही कोई चीज आपके पीछे भाग रही है, आप किसी चीज से भाग रहे हैं, और वो है आपका असली नेचर। और आपका असली नेचर ऐसा है कि आप किसी चीज में मतलब अटैच नहीं होते, आप किसी चीज में बंधते नहीं है, आप किसी चीज में जुड़ते नहीं है, आपको कोई चीज जोड़ नहीं पाती है, बांध नहीं पाती है, आप उससे ऊपर उठ जाते हो, उसके आप ऊपर निकल जाते हो। तो जब आपका ऐसा स्वभाव है, थोड़ा सा संन्यास की तरफ आप अग्रसर है, तो आप ये बात स्वीकार कर लीजिए कि भाई देखो, हमको ना उठते उठते उठना और बैठते बैठते बैठना इसलिए होता है बिकॉज हम किसी के कारण कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और मेरे लिए चीजों को छोड़ना इजी हो जाता है इसलिए भी बिकॉज लाइफ ने हमको इतना छोड़ना सिखा दिया हर चीज को, कि जिस चीज को हमने पकड़ा उसी चीज को छीनते 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 भगवान हमको ट्रेनिंग दे दी एकदम, कि हृदय को ऐसे रखो कि हृदय में कुछ आए और कुछ चला जाए ना तो ज्यादा उसको पकड़ो मत कि मेरा मेरा मेरा, क्योंकि यहाँ सब मेरा ही है। इतनी बार छीन चुके हैं तुमसे सब कुछ, इतना अच्छा अच्छा चीज है, कितना बढ़िया बढ़िया, हम इतना खंडित कर चुके हैं उसको कि अब तुमको ये पता हो जाना चाहिए कि तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं, और कोई भी चीज जिसको तुम पकड़ोगी उसको हम तुमसे छीन लेंगे। तो आप बोल दो साफ साफ कि हमको ना किसी चीज को पकड़ने में, उसके ऊपर लड़ने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि जिस चीज पर हम लड़ते हैं ना, उसको पकड़ते हैं, तो भगवान उस चीज को हमसे छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हम किसी चीज को पकड़ लें, मोह उनसे सहा नहीं जाता मेरा, इसलिए हम डरते हैं बहुत चीजों को बना देने से और उसमें रह जाने से, उसमें खुश होने से, क्योंकि वो चीजें बिखर जाती हैं। और इतनी बार ये हो चुका है ना कि हमको डर लगता है खुश होने से, बिकॉज जब हम खुश होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो भगवान उस चीज खुशी को हमसे छीन लेते हैं। उनका बहुत पुराना आदत है एक, इसलिए हम अब खुश ही नहीं होते, अब हम किसी चीज को पकड़ते ही नहीं है, अब हम किसी चीज के लिए लड़ते नहीं है बहुत ज्यादा। तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है कि अब आप क्यों हो, तो आप ये बोल देना कि अब आप हम इसलिए हैं बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि ये मेरा स्वभाव है, और हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम अब बहुत ज्यादा किसी चीज के आसपास तो नहीं लगते कि हाँ ये हो ही जाए हो ही जाए। प्रेम है उस चीज से अच्छी बात है, प्रेम है इसलिए थोड़ी दूरी भी है, क्योंकि डर लगता है ना कि प्रेम तो तुरंत खंडित हो जाता है, तो थोड़ा दूरी रहो भाई, कि तुरंत आक्षेप ना लग जाए कि तुम ये तुम वो, तो इसलिए हम थोड़ा दूरी बना के रखते हैं ताकि एक भ्रम बना रहे कि हाँ जी प्रेम है, विश्वास है। ज्यादा आगे बढ़ने का मतलब होता है कि चीजें खंडित हो जाती हैं और हम उससे डरते बहुत है। तो आपको यही बोलना होगा किसी को, या आपको ये समझ आएगा कि यही आपको स्वीकार करना था। जैसे ही आप इसको स्वीकार कर देंगे, कोई ऐसा इंसान है जिसको ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप गलत नहीं हो, आप खराब इंसान नहीं हो। आपने जीवन को देख करके ना आप डर गए हो, यू आर स्केयर्ड ऑफ लाइफ, या उसकी चीजों से यू आर वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। सो ये उनको नहीं पता हो, या किसी को नहीं पता हो, तो आपको ये बोलना होगा कि अगर ऐसे सवाल पूछे जाए तो आप बस यही बोल सकते हैं कि भाई देखो, क्योंकि हम लोग को जीना है तो हर तरीके से जीना पड़ता है, खुश होकर के भी, रो करके भी, यू हैव टू लिव। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ ना कि मतलब आप किसी को तोड़ते जाओ बिकॉज वो इंसान साइलेंट है या चुप है तो वो गलत ही है। ऐसा नहीं है, वो चुप इसलिए है बिकॉज वो अब चुप हो गया है, लाइफ ने उसको चुप रहना सिखा दिया है। आदमी जब बहुत कुछ देख लेता है ना लाइफ में, तो वो चुप हो जाता है, वो मौन होने लगता है, वो बहुत नहीं लगता किसी चीज से, वो उसको शांति एकांत बहुत प्रिय लगने लगता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि हम किस मतलब क्या लड़ना है किसी से। ऑब्वियसली लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, और उनसे जाकर लगने से लड़ने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं आपको। अब यही आपसे भगवान जी बताना चाहते हैं कि हम तुमको यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप लाइफ के उस स्टेज पर हो जहां पर आप बहुत मतलब यू आर इन फियर ऑल्सो, या ये कह लो कि फियर नहीं कहते हैं, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपने बहुत कुछ देख लिया है बहुत अर्ली एज में। तो जब आपने अर्ली एज में बहुत कुछ देख लिया है ना, तो उसका एक इम्पैक्ट भी दिमाग पर पड़ता है, और वो ये है कि आप फिर कुछ और देखना ही नहीं चाहते हैं। फिर आपको लगता है कि मेरा दुख के साथ तकलीफ के साथ हमको इसी पानी में छोड़ दो, हमको मत कहो खुश होने के लिए, हमसे मत कहो सूर्योदय देखने के लिए, हमको नहीं देखना। हमने अपने आप को इसी जोन में देख लिया है अब। तो अब आपको गॉड यही कह रहे हैं कि अब आप थोड़ा ऊपर सर करके देखना सीखो जीवन को, और थोड़ा खुश होने का प्रयास करो, क्योंकि आपको डर है। जिस चीज में आप खुश होने से डरते हैं, उसी चीज में आपको आपका सबसे बड़ा डर है वहां, बिकॉज उस चीज का होना मात्र आपके लिए बहुत खुशी देता है आपको, उस चीज के होने मात्र से आप बहुत खुश हो जाते हैं, पर उस चीज की तरफ जाने से आपको डर लगता है, बिकॉज अगर वो थोड़ा सा भी खराब हुआ तो आपको मतलब आप फिर उसी जोन में जाओगे ना, यू विल गो इन दैट जोन वेयर यू विल फील दैट कि
बस यही तो होता है मेरे साथ हर बार। तो इसलिए भगवान चाह रहे हैं कि आप समझ जाए इस बात को कि लाइफ को देखना पड़ता है। अगर अगर ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ तो ठीक है, बट अगर आप नहीं होती, मतलब आपको ये बात क्लियर करनी पड़ सकती है कि क्यों हो, क्या हो, कैसे हो। अगर आप से ये सवाल पूछा जाता है, कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप क्या हो, है ना, तो यू कैन से कि मैं जो हूं सो हूं, यहीं पर हूं, देख लो जो भी आपको बोलना है। क्यों हो, क्यों होगा एक सवाल है, क्योंकि सब कुछ है तो इसलिए मैं भी हूं। अब क्यों हो, क्योंकि अभी समय है, मेरा समय तो अभी आया, थोड़ा देर से आया है। इंसान को जागने में थोड़ा थोड़ा समय लग जाता है। हर इंसान एक टाइम पर नहीं जागता, जाग करके भी वो उठ नहीं पाता। पता है क्यों? ऐसा नहीं कि वो लेजी है, वो जानता है कि बगल वाले नहीं जागे हुए हैं, ये उठ के जाने नहीं देंगे। और उठ के जाने दिए ना तो ऐसा नाच लगा देंगे ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो बस कभी कभी इंसान इसलिए भी नहीं उठ पाता है। तो और लास्ट में ये है कि जब आप एक बार उठ गए, एक बार आगे निकल गए, अब पीछे मत मुड़ो, पीछे मत मुड़ो, अब आगे चलो। सो दैट्स व्हाट गॉड इज ऑल्सो टेलिंग यू कि अब यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई स्कोप मत सोचना। क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ से पीछे जाते भी है ना तो आपको जाना उचित नहीं होगा। एक बार आगे बढ़ जाओ तो फिर अब पीछे मत जाओ, ऐसे ऐसे चीजों में फिर पीछे जाना उचित नहीं होता।